हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। राधे राधे। माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी को बसंत पंचमी का पर्व होता है। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है। सनातन धर्म में माँ सरस्वती की उपासना का विशेष महत्व है, क्योंकि यह ज्ञान की देवी है और ज्ञान का संसार में सभी चीज़ों में श्रेष्ठ कहा गया है। इस आधार पर देवी सरस्वती सभी से श्रेष्ठ हैं। तो माँ सरस्वती की पूजा कैसे करनी है वह आज हम विस्तार से जानेंगे। तो देखिए, जब आप माँ सरस्वती की पूजा करें तो आप अपने बच्चों को शामिल ज़रूर करें और बच्चों से पूजा ज़रूर कराएं, क्योंकि ज्ञान की और बुद्धि की देवी हमारी माता सरस्वती हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम अपने घर को शुद्ध कर लेंगे। शुद्ध करने के बाद आप जहाँ भी पूजा करें आप सफाई कर लें, और सफाई करने के या फिर आप साफ़ करने के बाद थोड़ा सा गंगा जल भी छिड़क कर पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम हल्दी से या चंदन से पूर्ण स्वास्तिक बना लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक स्वास्तिक बना लिया है। स्वास्तिक के बाद यहाँ पर हम एक चौकी रखेंगे, और चौकी पर आप ध्यान रखें कि पीले कलर का वस्त्र ही रखना है, क्योंकि पीले रंग का बहुत महत्व होता है बसंत पंचमी के दिन और माँ सरस्वती की पूजा में। तो देखिए, सबसे पहले हम एक चावल की ढेरी लगाएंगे। अगर आपके पास मूर्ति है तो मूर्ति, नहीं तो आपके पास तस्वीर है तस्वीर, जो भी आपके पास है, तब माँ सरस्वती को हम स्थापित करेंगे। फिर हम दो ढेरी और लगाएंगे, एक इधर लगाएंगे एक इधर लगाएंगे। तो देखिए, आपके घर में जो भी धार्मिक पुस्तकें हैं, बच्चों के सिलेबस की बुक हैं, बच्चे जो पढ़ते हैं अपने बच्चों की भी ज़रूर रखें। तो देखिए, यहाँ पे मैंने धार्मिक बुक भी रख ली है। यहाँ पर मैंने अपने गणेश जी को स्थापित कर लिया है कि कोई भी पूजा होती है तो उसमें गणेश जी को स्थापित करना शुभ माना जाता है, क्योंकि गणेश जी के बिना कोई भी पूजा नहीं होती है। तो सबसे पहले देखिए, हम शुद्ध जल से स्नान करा लेंगे, और फिर देखिए पंचामृत बनाया है तो इस तरीके से फूल से हम थोड़ी सी छींटा लगा के भाव रूप में स्नान करा लेंगे। तो देखिए, फिर से हम शुद्ध जल से कराएंगे। पहले आपको जल से कराना है, फिर पंचामृत से कराना है, फिर शुद्ध जल से। अगर आप पंचामृत से नहीं कराना चाहती तो आप शुद्ध जल से भी स्नान करा सकती हैं। और अगर आपके यहाँ मूर्तियाँ हैं तो आप अच्छे से स्नान करा सकती हैं, जैसे हम और भगवान को कराते हैं। फिर हम एक चावल की ढेरी लगाएंगे सीधे हाथ पर। तो यहाँ चावल की ढेरी लगाने के बाद हम करेंगे कलश की स्थापना। आपके पास तांबे का है, पीतल का है, स्टील का है, जो भी है आप वह कलश ले लें। और इस तरीके से कलश में देखिए, एक फूल, सुपारी, हल्दी की गांठ और एक सिक्का और एक इलायची हमें डालना है। तो यहाँ पे हम 5 चीज़ें डालेंगे, और 5 चीज़ों के बाद ही हम कलश की स्थापना करेंगे। तो देखिए, अगर आप सादा पूजा करना चाहती हैं तो आप बिना कलश के भी पूजा कर सकती हैं, और अगर आप अच्छे से पूजा करना चाहती हैं तो आप कलश की स्थापना भी कर सकती हैं। तो देखिए, यहाँ पंच पल्लव लेंगे, और पंच पल्लव के लिए हम यहाँ पर देखिए रोली और चंदन से 5 पल्लवों पर टीका कर लेंगे। तो आप अच्छे से टीका कर लें। इसके बाद एक पूर्ण पात्र में हम चावल लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर एक किसी भी बर्तन में आप अच्छे से, जैसे आपको कलश के ऊपर रखना है, एक बर्तन ले लें और उसमें अच्छे से आप चावल भर लें। चावल भरने के बाद उसे कलश के ऊपर हमें रखना है। लेकिन देखिए, अगर आप चाहती हैं कि कलश के कंठ पे मोली बांधना चाहती हैं तो आप मोली भी बांध सकती हैं, और आप एक छोटा सा स्वास्तिक अपने कलश पर बना दें। तो यहाँ पर देखिए, मैंने चावल रख लिए हैं। यहाँ हमारा कलश स्थापना हो चुकी है। अब इसके बाद हम करेंगे नारियल की तैयारी। तो देखिए, जो भी आप नारियल लेंगे तो उसके लिए एक पीला पटका या चुनरी या पीला वस्त्र जरूरी है, क्योंकि पीले कलर का विशेष महत्व है। तो देखिए, यहाँ मैंने एक पटका ले लिया है और उसको कलावे से कवर कर लिया है। तो इस तरीके से कलावे से हम कवर कर लेंगे, और कवर करने के बाद देखिए, जब हम कलश पर अपना नारियल स्थापित करेंगे तो एक बात याद रखें। देखिए, मैंने सामने की तरफ मुँह किया है, तो जो भी पूजा करता है नारियल का मुख पूजा करने वाले की तरफ ही होना चाहिए। तो देखिए, इसके बाद करेंगे हम दीपक को स्थापित। तो दीपक को आसन देने के लिए आप चावल ले सकती हैं। यहाँ पर मैंने फूलों का आसन दिया है, और आप ऐसा भी कर सकती हैं कि ज़मीन पर स्वास्तिक बनाकर आप दीपक की स्थापना कर सकती हैं चंदन या हल्दी से। यहाँ पर मैंने फूलों पर आसन देकर किया है। आप ऐसे भी कर सकती हैं, चौकी पर भी कर सकती हैं, और आप ज़मीन पर भी कर सकती हैं। तो यहाँ हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। उसके बाद देखिए, अब करेंगे हम पूजा शुरू। तो देखिए, सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। जब भी हम कोई पूजा करती हैं तो वस्त्र रूपी हम कलावा अर्पित करेंगे। तो यहाँ हमने गणेश जी को कलावा अर्पित कर दिया है। अब हम माता सरस्वती को कलावा अर्पित करेंगे। और देखिए, कलश को भी करनी होती है, इसलिए मैंने आपके सामने पहले ही एक कपड़ा और कलावे से उनको वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर दिया है। अब यहाँ पर आज के दिन आप कोशिश कीजिए
कि पीले कलर की एक चुनरी मिल जाए तो माँ सरस्वती की तस्वीर है, मूर्ति है, आपको पीले कलर की एक छोटी सी चुनरी ज़रूर उड़ानी है। अगर पीले कलर की चुनरी नहीं है तो कोई भी कपड़ा है तो पीले कलर का एक कपड़ा ज़रूर उड़ाएं, क्योंकि बहुत महत्व होता है आज के दिन। इसके बाद हम गणेश जी को जनेऊ अर्पित करेंगे। तो यहाँ मैंने गणेश जी को जनेऊ अर्पित कर दिया है। अब हम सभी को रोली चंदन से टीका लगाएंगे। आप रोली चंदन से टीका लगाएं। अगर हो सके तो आज के दिन आप माँ सरस्वती का केसर से भी टीका करें। केसर से टीका बहुत ही अच्छा माना जाता है। देखिए, जो आप पूजा कर रहे हैं यह सेम पूजा, जो टीका फूल चढ़ाना, ये सब आप अपने बच्चे से ज़रूर कराएं, क्योंकि माँ सरस्वती आपको पता है बुद्धि ज्ञान पढ़ाई के लिए मानी जाती हैं। तो इसलिए अपने बच्चों से ये पूजा ज़रूर कराएं। और बसंत पंचमी के दीपदान बच्चों से कैसे कराने हैं उसका वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ हमने रोली चंदन से सबसे टीका कर लिया है, सभी को अक्षत अर्पित कर दिया। देखिए, जो बुक्स हैं उनको भी आपको टीका करना है। और देखिए, यहाँ पर मैंने एक पीले कलर की फूलमाला ली है। पीले कलर का तो विशेष महत्व है, लेकिन माँ सरस्वती को जो फूल अर्पित किए जाते हैं आज के दिन सफ़ेद कलर के किए जाते हैं। अगर आपको सफ़ेद मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिलते तो आप पीले कलर की भी चढ़ा सकते हैं। यहाँ गणेश जी को मैंने रेड कलर का चढ़ाया है और यहाँ पर एक फूल आप कलश पे भी चढ़ा दें। तो यहाँ पर देखिए मैंने सभी को फूल चढ़ा दिए हैं। अब इसके बाद देखिए, पीले कलर की कोई मिठाई, आज के दिन पीले कलर का कोई महत्व बहुत ज़्यादा है। तो पीले कलर की कोई मिठाई हो या कोई भी फल हो, तो देखिए यहाँ पर मैंने पीले कलर की मेवा बाटी ली है और एक फल चढ़ाया है। इसके बाद आप पीले कलर के चावल आज के दिन भोग में ज़रूर लगाएं माता सरस्वती को, क्योंकि वह बहुत ही शुभ माने जाते हैं और आज के दिन उनका विशेष महत्व भी होता है। अगर आप चाहती हैं तो आप माँ सरस्वती को श्रृंगार पिटारी भी चढ़ा सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने श्रृंगार ले लिया है। इसके बाद देखिए, आज के दिन जो आप आरती करेंगे उसमें आपको घंटी ज़रूर बजानी है और घंटी का पूजन ज़रूर करना है, क्योंकि माँ सरस्वती हमारे जितने भी म्यूजिक की चीज़ें होती हैं उनकी आज के दिन पूजा की जाती है। आपके घर में जो भी चीज़ें हैं उन सबको पूजा में रखें और पूजा करें। तो यहाँ मैंने घंटी की पूजा की है और देखिए, जो भी आपके पास दक्षिणा है वह दक्षिणा आप चढ़ा दें। तो यहाँ पर हमने पूजा कर ली है घंटी की। अब इसके बाद आप घंटी पर कलावा भी बांध दें। आज के दिन जितनी भी चीज़ें हैं आपके यहाँ, प्याना, जो भी चीज़ आप रखते हैं घर में, उन सब की पूजा करें। और इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ उसी तरीके से आपको अपने घर में सबकी करनी है। अब इसके बाद धूप बत्ती से हमें आरती करनी है। पहले हम धूप बत्ती से करेंगे। आप चाहें तो इस जो दीपक हमने पूजा में लिया है हम उससे भी आरती कर सकते हैं, नहीं तो आप अलग से दीपक जला लें, क्योंकि मैंने यहाँ पे अलग से दीपक लिया है। तो यहाँ पर हम आरती करेंगे और हाथ जोड़कर पूजा में हुई गलती के लिए क्षमा याचना करेंगे। फिर आप देखिए, एक फूल लेके हाथ में कथा सुने। यहाँ पर कथा के लिए अगर मैं बोलती तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कथा सुनाऊंगी। तो देखिए, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।